जुड़ चुके हैं एनसेट कैपिटल शिकागो से। गुड मॉर्निंग अनुराग। अनुराग, आप भी सोच रहे हो कि अजय बाबू ने बहुत दिन से बुलाया नहीं आपको। वो ये था कि ग्लोबल मार्केट में आपने ऐसी तेजी करवा दी थी कि कुछ खास समझने की जरूरत ही नहीं हो रही थी। वन साइडेड रैली चल रही थी, जैसा भी डेटा आए, लेकिन मैक्रो हर बार आके एक बार बता देता है कि मुझे भूलो मत, डोंट फॉरगेट द मैक्रोज। और देखिए कैसा डेटा आया और पिन चुबा दी। अब आप बताइए इसको कैसे समझना चाहिए? अजय बिल्कुल हाँ जरूर, मतलब आप लोग कुछ समय तक नहीं बुलाते तो मैं वही सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में पार्टी चल रही है ऑफ कोर्स, तो मतलब आई टेक माय ओन कंक्लूजन। और मार्केट देखिए कुछ ऐसा ही है ना, एक मूवी थी जिसमें था कि मेरे बारे में ज्यादा सोचो मत, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। अब वो कौन हीरो था मैं भूल गया, बट कुछ ऐसा ही चल रहा है, एटलीस्ट इंडियन सलमान खान था वो। ऐसा ही चल रहा है। यस, सलमान तो खान। दिल में तो आ रहा है, दिल में तो है इंडिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है अजय, और समझ तो यहाँ का मार्केट भी नहीं आ रहा था। देखिए पर इसके तो लेग्स नहीं थे इस रैली के। 7-8 स्टॉक्स के ऊपर रैली नहीं चलती है, और एआई रेवोल्यूशन अलग से ऐसे नहीं चल सकता है। सो इट इज नॉट .com, बट हाँ डेटा है तो देखिए, डेटा एडीपी का डेटा है, क्विकली उसको देखें। इट रिप्रेजेंट्स अबाउट 30% ऑफ यूएस का पेरोल इंडिकेट करता है वो, and it is almost double of what was expected. 250,000 jobs की उम्मीद थी about, almost उसका डबल नंबर आ गया है। So about 500,000, so which is very high. इसको अगर हम ऐड करें with services PMI, अजय, that also number was a shocker, which is also 50, close to 54. So that also indicates expansion. थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स। मैं उसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। जुलाई 28 को करीब डेटा आएगा, पर Q1 का डेटा तो 4.8% है, विच इंडिकेट्स के वेज हाइक उस रेट से हो रहे हैं। सो कुल मिला के ये कंडीशंस अगर हम तीनों लगाएं, और तो अजय डायरेक्शन वही मिलती है कि इकोनॉमी इज वेरी हीटेड, and the more I read into history, I realize that central bank wants to go slow, but they want to go firm. तो अभी रनवे क्लियर नहीं है अजय, क्लियरली, तो वील हैव टू वेट, और रेट हाइक्स तो होंगे अभी। मॉर्निंग अनुराग, अगर रनवे क्लियर नहीं है, हालांकि फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, अब आप कह रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे लैंडिंग हो सकती है, तो क्या नीचे की तरफ कोई डाउनसाइड रिस्क है, और अगर है तो कितना रेंज खुल सकता है? तो प्रियंका, ये एस्टिमेट्स तो देखिए वेरी करते हैं। आई हैपन टू बी मोर ऑन द कंजर्वेटिव साइड, and I've always felt that 3500 can on S&P is always possible. अभी देखिए अगर हम इक्वल वेटेड इंडेक्स को देखें ना, तो उसकी योर S&P has gone up, बट अगर इक्वल वेटेड इंडेक्स को देखें तो उसकी ग्रोथ तो सिंगल डिजिट्स में ही रही है, तो दैट हैजंट शोन दैट प्रोग्रेस। तो आई थिंक इट शुड कम बैक। और अगर आप देखें तो बाकी सारे सेक्टर्स डीले हैं, आपका बैंकिंग इज डाउन, एंड इंडस्ट्रियल्स, and metals, and what all. So सिर्फ डिस्क्रिशनरी चला है, वो भी डिस्क्रिशनरी बोले तो सिर्फ टेस्ला एंड अमेजॉन, और उधर कम्युनिकेशन सर्विसेज विच इज लार्जली और मेटा and your technology which is IT, Microsoft and Google. So ये लोग तो मार्केट नहीं चलाते। आई थिंक वी हैव टू कम बैक। आई थिंक 4000 के लेवल वापस टच करेंगे S&P पे, एटलीस्ट इतनी उम्मीद है, बिकॉज वी हैव रन टू फास्ट, बहुत ज्यादा हम दौड़ गए हैं, और इसके कुछ अभी लेग्स नजर नहीं आते हैं रैली के। एंड बाय द वे, एक और चीज, छोटा डेटा अगर हम देखें ना प्रियंका, लुक एट दी ETF फ्लोज। सो इन द लास्ट 6 months यूएस में 60 बिलियन इनफ्लोज हुए हैं बॉन्ड्स में, वर्सेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और एनर्जी से आउटफ्लो हुआ है अबाउट 12 बिलियन का, वैल्यू से 14 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, और बॉन्ड्स में और 13 बिलियन का इनफ्लो हुआ है। सो लार्जली मार्केट वाज आल्सो नॉट रेडी फॉर दिस रैली। दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट लोग साइडलाइंस पे बैठे हैं, एंड देन सडनली सम पीपल टुक ऑफ विद इट। सो विल हैव टू कम बैक, आना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल्स डोंट जस्टिफाई दिस। एब्सोल्युटली अनुराग, तो यानी यहाँ से 10% का एक डाउनसाइड रिस्क आपको यहाँ दिखता है। 4400 पे अभी फिलहाल 4400 के पास S&P, और 4000 के पास के S&P की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।